हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 17 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन दुविधा बनी हुई है कि कोर्ट केस अभी तक पेंडिंग है। तो क्या तय समय पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हो पाएंगे या फिर ये पोस्टपोन भी हो सकते हैं, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ दोस्तों, टोटल फॉर्म को लेकर जो एक नया डाटा जारी किया गया है, ऐसा काफ़ी सारे दोस्तों ने मेरे साथ शेयर किया है व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे। तो इस डाटा के ऊपर बात करेंगे कि ऑफिशियल है या कुछ नया डाटा इसके अंदर है या फिर पुराना वाला डाटा है, और इस डाटा के अकॉर्डिंग क्या कुछ कंपटीशन रहने वाला है, नए डाटा के आधार पर क्या कंपटीशन रहने वाला है, कौन से जोन सेफ रहेंगे, कौन से डेंजर रहेंगे। तो 5 टॉप सेफ और 5 आपके डेंजर जोन में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कितना टारगेट आप लोगों को लेकर चलना है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और ग्रुप डी कर्मचारियों को भी यहाँ पे बोनस दिया जाता है रेलवे के अंदर, जो कि 10,000 के ऊपर। तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कितना बोनस जो है ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में 17 नवंबर से अगर शुरू होते हैं तो लगभग 60-65 दिन के आसपास आपके पास समय बचा है। तो इतने कम समय में आपको PIQ प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपने अपना सिलेबस वगैरह सारी कुछ चीज़ें कवर कर ली होगी, लेकिन अब आपको PIQ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो कि यहाँ पे इस बुक में आपको मैथमेटिक्स के 2022 के जो 99 सेट थे उनके आपको PIQ मिल जाएंगे, जो कि 2650 है। ऐसे रीजनिंग के यहाँ पे मिल जाएंगे 2630 प्लस। और ग्रुप डी का जो GK और GS का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है। जिस भाई की GK और GS अच्छी रहेगी, ग्रुप डी में वही बाजी मारेगा। तो यहाँ पे 99 सेट के आपके जो है सामान्य दिन के मिलेंगे, इसमें साइंस के मिलेंगे। और खास बात ये कि हर क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन दिया हुआ है। रेलवे के जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे पिछले 99 सेट, उनके सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह मिलने वाले हैं। तो बुक आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर इतना आप कर लेते हो तो आपकी यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी जाएगी। सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से आप बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जरूर आप देखिए। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या एग्जाम जो है तय समय पर हो पाएंगे। 17 नवंबर से आपके जो एग्जाम शुरू हो पाएंगे। तो देखिए, आपकी जो ग्रुप डी की डेट है नेक्स्ट ईयरिंग की 30/10/2025 से 30 में और 17 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र आपके 17 दिन का डिफरेंस है। तो अगर देखिए यहाँ पे 30/10/2025 को सारी कुछ फाइनल हो जाता है, कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन आ जाता है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, और मैक्सिमम चांसेस है कि इसमें 10th ही आपकी रहने वाली है। तो अगर यहाँ पे फाइनल डिसीजन हो जाता है तो फिर आपके 17 नवंबर से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अन्यथा अगर यहाँ पे फाइनल डिसीजन नहीं होता है तो ये जो डेट है आपकी पोस्टपोन भी हो सकती है। इस चीज़ को जरूर लेके चलिएगा, क्योंकि जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक यहाँ पे एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं हो सकते हैं। कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइन में लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो आपका एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होगा। अन्यथा आपके पोस्टपोन भी एग्जाम हो सकते हैं अगर इसी एरिया को फाइनल डिसीजन नहीं होता है तो। अब देखिए दोस्तों, ये जो है डेटा शेयर किया जा रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिवाइज नोटिस CN 8/2024 RRB वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड टेंटेटिव। यहाँ पे जो डाटा दिए रखा है ये सभी दोस्तों के द्वारा काफ़ी वायरल हो रहा है, और ये मेरे साथ भी शेयर किया है। इसमें कहा गया कि सर जो कंपटीशन है वो किस हिसाब से रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ भी जो फॉर्म आपकी 1,08,00,000 प्लस ही है, और जो पुराना जो अप्रैल के अंदर वायरल हुआ था, जो डाटा रेलवे की तरफ से जारी किया था, उसमें भी इतने फॉर्म थे। मैं आपको वो डाटा दिखा देता हूँ। देखिए, इसके अंदर डेट कहीं भी नहीं दे रखी है, हालांकि ये है ऑफिशियल, लेकिन वही पुराना वाला यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए, ये है पुराना वाला, और इसमें भी वही सारी कुछ चीज़ें सेम मिलेगी, रिवाइज नोटिस वगैरह है। बस इसी को काट के यहाँ से डेट इसकी काट दी गई है। ये वाला पार्ट, इसका नीचे का पार्ट काट दिया गया है। ऊपर वाला जो डाटा है वो यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। तो ये आपका 29/4/2025 वाला वही पुराना वाला जो डाटा है वही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और वही आपके 1,08,00,000 इसमें फॉर्म भरे गए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका कंपटीशन रहने वाला है। अहमदाबाद से, अजमेर से, सभी जगह से आप इसमें फॉर्म देख पा रहे होंगे। सभी कैटेगरी जहाँ पे बताए रखे हैं कि किस किस कैटेगरी से कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए दोस्तों, एक मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि पिछली आपकी जो 2024 की जो भर्तियाँ थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जितनी भी रेलवे की भर्तियाँ थी, चाहे LP हो, टेक्नीशियन हो, NTPC हो, सब में एक चीज़ कॉमन रही है कि जहाँ पे जो लगातार लंबे समय से डेंजर जोन बने हुए थे वो इस बार सेफ जोन रहे हैं। और इसमें छात्रों को जो दोहरा यहाँ पे नुकसान हुआ। एक तरीके से मैं बात करूँ, NWR के जो नॉर्थ रीजन के कैंडिडेट्स होते हैं वही ज़्यादा तैयारी करते हैं, और इनको सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि नॉर्थ रीजन है आपका या फिर NWR है, ये काफ़ी डिफिकल्ट जोन माने जाते हैं। तो ऐसे में ये लोग सिलेक्शन लेने के लिए बाहर से जो है फॉर्म भरे। अब देखिए, बाहर इन्होंने फॉर्म भर दिया तो एक तो अपने घर से दूर गए, और दूसरा इनको वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से इनको नुकसान हुआ। अगर अपने होम जोन में भर लेते हैं तो यहाँ पे एक तो घर के पास में नौकरी मिलती है इनको, और एक जो है दूसरा इनको कंपटीशन भी कम यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन पता किसी को नहीं होता है, पिछले वाला ट्रेंड देख के, यूट्यूब पे वीडियो देख के आप लोग फॉर्म भर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा आगे से ध्यान रखना है। जब भी फॉर्म डालो, अपने होम रीजन के आसपास ही फॉर्म आप भरा करो। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे पर पोस्ट कंपटीशन दिखा देता हूँ, क्या क्या कंपटीशन रहने वाला है। देखिए, ये है दोस्तों, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस इसमें डेट नीचे हटा दी गई, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। वही पुराना डाटा है, सब कुछ चीज़ें आप सारी कुछ चीज़ें मैंने मैच करके देख लिए। अब देखिए, ये है डाटा पर पोस्ट के हिसाब से। NWR जयपुर से आपकी ओवरऑल अगर कंपटीशन देखेंगे तो इस हिसाब से कंपटीशन रहने वाला है। तो जयपुर जो है आपका NWR इस बार सेफ जोन रहने वाला है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे मैं सेफ जोन की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। तो आपका जो है WR मुंबई 137 पर सबसे सेफ जोन इस बार रहने वाला है। और NR दिल्ली, जो कि हमेशा डिफिकल्ट था, वो भी सेफ जोन में आएगा। SCR कोलकाता, वो भी सेफ जोन में इस बार रहेगा। ये 200 के 150-200 के
आसपास जो फॉर्म है वो इसमें सेफ जोन में रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये आपका सेफ जोन में पड़ेगा और यहाँ पे ये दोनों जोन आपका हाजीपुर और भुवनेश्वर भी आपका सेफ जोन में रहने वाला है। सभी ओवरऑल फॉर्म की अगर बात करूँ, और ये जो WCR जबलपुर ये भी ठीक ठाक आपका रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, सबसे डिफिकल्ट जो है यहाँ पे कंपटीशन रहेगा वो है आपका एक तो हुबली से 547 पर पोस्ट पे रहेगा और 585 सिकंदराबाद से सबसे हाई कंपटीशन है और गुवाहाटी से 524 है और आपका मुंबई CR मुंबई से 481। ये आपके डेंजर जोन रहने वाले हैं। आपका मुंबई है, चेन्नई देखो, चेन्नई में पोस्ट अच्छी खासी थी, मुंबई में अच्छी खासी थी, इसलिए फॉर्म यहाँ पे ज़्यादा भरे गए। तो कभी पोस्टें वगैरह देख के आपको फॉर्म नहीं लगाना है, जितनी पोस्टें रहेगी उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे फॉर्म भी ज़्यादा जाते हैं और कंपटीशन आपको बढ़ जाता है। तो आपका सिकंदराबाद में है आपका टॉप मोस्ट रहने वाला है डेंजर जोन में, और उसके बाद में हुबली रहेगा और आपका चेन्नई भी डेंजर जोन में रहेगा, मुंबई डेंजर जोन में रहेगा, CR वाला, और एक जो है प्रयागराज और कोलकाता। ये जो है आपके 5-6 जगह काफ़ी डेंजर जोन में रहने वाली है। और देखिए सेफ जोन, देखिए जयपुर को काफ़ी डिफिकल्ट डेंजर जोन में लिया करते हैं, NR में चंडीगढ़ वगैरह को काफ़ी डिफिकल्ट मिली, लेकिन इस बार सेफ जोन में आ रही है। और ग्रुप डी की बात नहीं हो रही है, ये पिछली जितनी भी भर्तियां हुई है आपकी रेलवे की 2024 की, उनमें देख लीजिए जाके डाटा, सभी जगह यही है। LP की सबसे कम कट ऑफ रही है आपके चंडीगढ़ से और अजमेर से। तो आपको फॉर्म भरते टाइम ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, आगे से नेक्स्ट टाइम हमेशा ध्यान रखना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि सर ग्रुप डी की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए मेरे भाइयों, ग्रुप डी में ऐसा है कि पेपर पे डिपेंड करेगा, हमेशा कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो पेपर पे डिपेंड करती है। अगर पेपर आपका मान लो हार्ड आ जाए तो आपकी कट ऑफ और डाउन हो जाएगी, और पेपर अगर आपका ईजी गोइंग रहेगा तो आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। फिर भी अगर मैं मॉडरेट लेवल की बात लेकर चलूँ कि अगर पेपर मॉडरेट आता है तो कट ऑफ क्या रह जाती है, तो दोस्तों UR वाले भाइयों को 80+ का यहाँ पर टारगेट लेकर चलना है, 80-85 तब जाकर सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें एक ही पेपर रहेगा। कट ऑफ आपकी अच्छी खासी रहने वाली है, और मैं नहीं कह रहा कि सभी जगह से 80 के आसपास रहेगी, कहीं से कम भी रहेगी, कहीं से हो सकता है थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो 80-85 के आसपास UR वाले भाइयों को टारगेट लेके चलना है, और जो OBC वाले भाई लोग हैं उनको टारगेट लेके चलना है। कम से कम आप 75 से 80, 75-78 के प्लस ही आपको टारगेट रखना है। हो सकता है कट ऑफ कम जाए, लेकिन आपको टारगेट अच्छा खासा ही रखना है। और इसके बाद में जो SC/ST वाले भाई लोग हैं उनको भी आराम से 70 के आसपास का टारगेट लेकर चलना चाहिए, 70-75 का, क्योंकि काफ़ी सारी जगह से आपको कट ऑफ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। पिछली बार भर्ती 1 लाख प्लस थी, फिर भी कट ऑफ काफ़ी डेंजर रही थी कई जगह से। तो ऐसे में इस बार 32,000 ही पोस्ट है, तो आपको अच्छा खासा जो है टारगेट लेके चलना है। अगर मैं ग्रुप डी कर्मचारी को बोनस की बात करूँ तो देखिए ग्रुप डी हो या ग्रुप C हो, सभी कर्मचारियों को 17,951 पे बोनस मिल रहा है अभी वर्तमान में। और 7,000 के सीलिंग के आधार पे, अगर इसको 18,000 सीलिंग के आधार पे किया जाता है तो 46,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पूरी पॉसिबिलिटी है। इस बार नहीं तो आपका 8वीं वेतन जब लागू हो तो 50,000 के आसपास आपको बोनस मिला करेगा। HCPC के बाद में ग्रुप डी जो कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, और आपका जो बेसिक 18,000 रुपये लगभग डबल होने वाला है, 36,000 रुपये का बेसिक हो जाएगा। तो सारे कुछ अलाउंस मिलाने के बाद में आपकी जो सैलरी है 50-55,000 के आसपास आराम से इंडियन आपको मिलने लग जाएगी। तो HCPC के बाद में सैलरी आपकी अच्छी खासी होने वाली है। और कई तरीके की पोस्टें हैं, ग्रुप डी की सभी पोस्टों पर लगभग मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।